नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गांव में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस कौन सा है इसके बारे में बताने वाला हूं। गांव भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और यहां पर बहुत से लोगों को रोजगार की संभावनाएं मौजूद होती हैं। इन दिनों लोग शहर से गांवों में लौट रहे हैं और वहां उद्यम आरंभ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ हम गांव में कुछ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में चर्चा करेंगे जो अधिक रोजगार का समाधान प्रदान करते हैं और स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बिजनेस आइडिया से। एक मशरूम की खेती। मशरूम की खेती एक उचित बिजनेस विकल्प हो सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक उपयुक्त जगह की तलाश करनी होगी जहां पर्याप्त रोशनी, हवा और उपयुक्त मात्रा में नमी होती हो। आपको मशरूम की खेती के लिए विशेष व्यवस्था और उपकरण भी जरूरत होगी। इसके लिए आप एक खेत को ध्यान से तैयार करें जो अच्छी नमी और उचित तापमान देने में सक्षम हो। फिर आप उचित विधि से खेत को साफ सफाई करें और उचित खेती के उपकरणों को खरीदें। अगला कदम होता है बीजों की खेती का चुनाव। आप मशरूम के कई प्रकार उगा सकते हैं जैसे कि बटन मशरूम, शीतल मशरूम आदि। बीज को रोपण के बाद उन्हें उचित तापमान, नमी व वातावरण की संगत मात्रा जारी रखते हुए पालन करें। मशरूम की खेती के लिए आपको व्यवसाय के शुरुआत से लेकर उत्पादन के अंतिम स्तर तक समय समय पर देखभाल करनी होगी। 2 स्वदेशी उत्पादों के विक्रेता। स्वदेशी उत्पादों के विक्रेता उन व्यक्तियों को कहते हैं जो देश के अंदर उत्पादित गुणवत्ता उच्च और स्वदेशी उत्पादों को बेचने में विशेष रुचि रखते हैं। इन विक्रेताओं के उद्देश्य के अनुसार देश की आर्थिक विकास और स्थायित्व को सुनिश्चित करना होता है। स्वदेशी उत्पादों के विक्रेता न केवल उत्पादों को बेचते हैं बल्कि उन्हें बनाने में भी सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। वे देश के उत्पादकों की सहायता करते हुए उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और उन्हें विशेष रूप से उन्नत तकनीकों के बारे में सलाह देते हैं। इस तरह के विक्रेताओं को आमतौर पर विभिन्न स्तरों पर खोजा जाता है, जैसे नगरीय क्षेत्रों में शॉप्स या विशेष बाजार, जहां लोग स्थानीय उत्पादों के लिए खरीदारी करते हैं। इन विक्रेताओं को अपने उत्पादों को प्रचार करने के लिए उचित मार्केटिंग टूल का उपयोग करना चाहिए। 3 फल और सब्जी की खेती। फल और सब्जी की खेती एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। ये व्यवसाय आमतौर पर सीधे खेतों से फल और सब्जियों को निकालने पर आधारित होता है जो बाजारों या उद्योगों में बेचे जाते हैं। इस व्यवसाय में कम से कम खर्च होता है और फल और सब्जियों के मूल्य को निर्धारित करने में आपको बहुत संज्ञानशील रहना होगा। आप एक समझदार खेती के माध्यम से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी वस्तुओं के बिक्री में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस व्यवसाय के माध्यम से आप बहुत अधिक आय कमा सकते हैं। आपकी कमाई आपके उत्पादों के प्रकार, मार्केट मूल्यों, उत्पादकों की संख्या आदि पर निर्भर करती है। आप वस्तुओं को निर्यात करके भी बहुत अधिक लाभ कमा सकते। 4 घरेलू खाद बनाना। घरेलू खाद बनाना एक सस्ता और आवासीय उद्योग हो सकता है जो बड़े निवेश के बिना शुरू किया जा सकता है। यह एक उत्पादक व्यवसाय है जो घर के बागवानों और शौकियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। घरेलू खाद का उत्पादन करने के लिए आप घर के सामानों जैसे खाद, कूड़े और बचे हुए खाद को संग्रहित कर सकते हैं और इसे नई खाद बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप उपयोग करने के लिए भी कंपोस्टिंग के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं जो आपके पौधों के लिए उत्पादक और सस्ता होता है। इस व्यवसाय में निवेश की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए आप इसे अपने घर से शुरू कर सकते हैं। आप अपने उत्पादों को दुकानों और बाजारों में बेचकर लाभ कमा सकते हैं। आप ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से भी अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। 5. पशु आहार के उत्पाद। पशु आहार के उत्पाद व्यवसाय एक व्यापक उद्योग है जो गाय, भेड़, बकरी, मुर्गा और अन्य पालतू जानवरों के खाद्य उत्पादों का निर्माण करता है। यह उत्पादों को ग्राहकों और विभिन्न पशु उत्पादकों तक पहुंचाता है। इस व्यवसाय में आप उत्पादों के लिए राशि पर निर्धारित करते हैं जो आपके उत्पादों की गुणवत्ता और अनुकूलता के आधार पर निर्भर करती है। आप अपने उत्पादों को फीड मिल, चारा, पशु खाद, जीवाणुनाशक और अन्य पशु आहार उत्पादों के रूप में विक्रय कर सकते हैं। यदि आप अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो आप खुद चारा और पशु खाद उत्पादन कर सकते हैं और इस तरह से अपने उत्पादन में कम लागत और अधिक निर्माण कर सकते हैं। 6. धातु की छड़ बनाना। धातु की छड़ बनाना एक व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें धातु के बटोहियों को ट्रांसफॉर्मर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। धातु की छड़ बनाने के लिए प्राथमिक उपकरण हैं जो धातु के टुकड़ों को मेल करने वाली मशीन होती है। इस व्यवसाय में उत्पाद की मांग के अनुसार आप उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया और उपकरणों का चयन कर सकते हैं। आप धातु की छड़ बनाने के लिए बेहतरीन उपकरणों को चुन सकते हैं ताकि आप अधिक उत्पादों का निर्माण कर सकें। इस बिजनेस के लिए आपको उत्पादों की बिक्री के लिए विभिन्न बाजारों और उपकरण निर्माताओं से संपर्क करने की आवश्यकता होगी। 7. चाले निर्माण का व्यवसाय।
शौचालय निर्माण एक व्यापारिक विकल्प है जो समाज में एक महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करता है। शौचालय निर्माण व्यवसाय में आप लोगों को घरेलू या कमर्शियल शौचालय बनाने की सेवा प्रदान कर सकते हैं। इस व्यवसाय में निवेश काफ़ी कम होता है क्योंकि इसके लिए आपको केवल कुछ आवश्यक उपकरणों और सामग्री की आवश्यकता होती है। आप इस व्यवसाय के लिए सरकारी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। आप शौचालय निर्माण व्यवसाय से महीने के लाभ कम से कम 20,000 रुपये तक कमा सकते हैं। इस व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको एक स्थान चुनना होगा जहां आप शौचालय निर्माण सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप इस व्यवसाय को अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। 8. लकड़ी के उत्पाद। लकड़ी एक प्राकृतिक संसाधन है जो विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। लकड़ी के उत्पाद बनाने का व्यापार बहुत लाभदायक हो सकता है यदि आप उचित ढंग से इसे बेचने के लिए बाजार के लिए तैयार कर सकते हैं। लकड़ी के उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों में इस्तेमाल किया जाता है जैसे फर्नीचर, डोर, खिड़कियां, फ्रेम, कवरिंग, चौपड़ आदि। ये व्यवसाय आपको एक बड़ी फैक्ट्री या कारखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बजट और आवश्यकताओं के अनुसार अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप अपने व्यवसाय को इंटरनेट और स्थानीय विज्ञापनों के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। आप सीधे ग्राहकों के लिए या निर्माताओं या वितरकों के लिए काम कर सकते हैं। इस व्यवसाय से आप कुछ हजार से लेकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। 9. मांगो फल उत्पादन। मांगो एक लोकप्रिय फल है जो विभिन्न भागों में दुनिया भर में उगाया जाता है। मांगो की खेती एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है जो उत्पादकों के लिए अच्छा नकद लाभ प्रदान कर सकता है। मांगो की खेती के लिए उचित मिट्टी, फलों को उगाने के लिए आवश्यक तापमान और पानी की आपूर्ति की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए उचित रूप से नियोजित और आयोजित किया जाना चाहिए। मांगो उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे कि कृषि उपकरण, उर्वरक, बीज आदि की खरीद के लिए प्रतिष्ठित वितरकों से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा अच्छे गुणवत्ता वाले फलों को विभिन्न विपणन अवसरों पर बेचा जा सकता है जैसे बाजार, सुपरमार्केट, फल और सब्जी की दुकान आदि। 10. स्वच्छता सेवाएं। स्वच्छता सेवाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो सामान्यतया साफ सफाई, स्वच्छता और हाइजीन के लिए उपयोग में आती हैं। कुछ स्वच्छता सेवाओं जैसे सफाई सेवाएं, इसमें सड़कों, नालियों, फूलों, पार्कों, जहाजों, बसों और ट्रेनों आदि की सफाई शामिल होती है। इस व्यवसाय में काम करने वाले लोग सामान्यतया शहरी क्षेत्रों में आते हैं और सफाई के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं। 11. सब्जियों का उत्पादन। सब्जियों का उत्पादन एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है जो आपको अच्छी कमाई दिलाता है। इस व्यवसाय में आप सब्जियों के बीज बोते हैं, पौधे उगाते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। निम्नलिखित हैं कुछ उत्पादक सलाह जो आपको इस व्यवसाय में सफलता हासिल करने में मदद कर सकते हैं। सब्जियों का उत्पादन एक व्यापक और लाभदायक व्यवसाय है जो खाद्य समूह के लिए आवश्यक होता है। सब्जियां विभिन्न प्रकार की होती हैं जो विभिन्न जड़ी बूटियों से प्राप्त की जाती हैं। इस व्यवसाय के लिए उपयुक्त जमीन, समय प्रबंधन और सामग्री की उपलब्धता आवश्यक होती है। सब्जी उत्पादन के लिए आपको उपयुक्त जमीन चुनना होगा जो उत्पादक इलाके में प्रयुक्त जमीन की जलवायु व वातावरणीय तत्वों के आधार पर उपयुक्त होता हो। आपको इस व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त तकनीक और नवीनतम उपकरणों का उपयोग करना होगा। आप उन सब्जियों को उगा सकते हैं जो स्थानीय बाजारों में अधिक महत्वपूर्ण होंगी और आपके क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती हों। आपको स्थानीय बाजारों के साथ संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता होती है ताकि आप अपनी उत्पादन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। 12. छात्रों के लिए कंप्यूटर इंटरनेट सेवाएं। छात्रों के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट सेवाएं एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। इस व्यवसाय को आरंभ करने के लिए आपको एक स्थान की आवश्यकता होगी जहां छात्रों के लिए कंप्यूटर सेवाएं उपलब्ध होंगी। आपको अपने कंप्यूटर सेवा केंद्र को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस करना होगा जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, फोटोकॉपी और अन्य उपकरण। आप अपने कंप्यूटर सेवा केंद्र को छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करा सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर सेवा केंद्र में छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट किराए पर भी उपलब्ध कर सकते हैं। आप अपने व्यवसाय को निम्नलिखित तरीकों से प्रचारित कर सकते हैं। छात्रों के निकट स्थानों पर विज्ञापन बैनर्स या पोस्टर लगाएं। स्कूल या कॉलेज के समीक्षा के लिए विज्ञापन पत्रिकाएं बनाएं। 13. डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग उन व्यवसायों में से एक है जिसमें दूध उत्पादन एवं दूध से बने उत्पादों के लिए गायों या भेड़ बकरियों का पालन किया जाता है। ये व्यवसाय उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो दूध एवं दूध से बने उत्पादों की व्यापारिक वृद्धि करना चाहते हैं। इस व्यवसाय में अच्छी गुणवत्ता वाली गायों या भेड़ बकरियों को पालने के लिए एक स्थान या फार्म का चयन करना होता है।
उन्हें अच्छी खाद खुराक देनी चाहिए जो उनकी गुणवत्ता बढ़ाए। इसके अलावा उचित पानी प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है, जिससे गायों या भेड़ बकरियों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने में सहायता मिलती है। 14. पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग एक व्यापारिक विकल्प है जो पक्षियों के उत्पादन के माध्यम से लाभ कमाने के लिए किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग में मुख्य रूप से मुर्गियां, मुर्गे और अंडे उत्पादन किए जाते हैं। इस व्यापार में बहुत से लोग रोजगार के लिए भी उत्पादन करते हैं। इसके अलावा आधुनिक तकनीक और समय संचय के साथ अधिक उत्पादन और लाभ के लिए उन्नत तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यापार के लिए एक स्थान का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो अधिकतर शहरों से दूर होता है। आवश्यक अनुच्छेदों का पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि आप अपनी खेती में सफलता प्राप्त कर सकें। यदि आप अच्छे दिन का अंदाजा लगाते हैं तो आप पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लाभ अधिक होता है जब आप अधिक उत्पादन करते हैं। 15. आटा चक्की। आटा चक्की व्यवसाय खाद्य उत्पादों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इस व्यवसाय में आप गेहूं या अन्य अनाज को आटा बनाने के लिए चक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप एक छोटे स्तर के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो आप एक मोटर वाली आटा चक्की की खरीदारी कर सकते हैं जो सामान्यतः 1 या 2 हॉर्स पावर के मोटर से चलती है। ध्यान रखें कि आपके पास एक अच्छा स्थान होना चाहिए जहां आटा चक्की स्थापित की जा सकती हो। एक आटा चक्की स्थापित करने के लिए आपको कुछ खर्च भी करना होगा, जैसे कि मशीन की खरीद, स्थापना और उपकरणों की खरीद। इसके अलावा आपको विपणन की भी व्यवस्था करनी होगी, जैसे कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करना और दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं को आपके उत्पादों के बारे में जानकारी देना। आटा चक्की व्यवसाय से आप महीने के लिए करीब 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। 16. इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान एक उपयोगी व्यवसाय की तरह है जिसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बेचा जाता है, जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, ऑडियो उपकरण और अन्य संबंधित उत्पादों। यदि आप इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक दुकान किराए पर लेनी होगी या फिर अपनी खुद की दुकान बनानी होगी। आपको अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को निर्मित करने वाली कंपनियों से संपर्क करना चाहिए। आपको समय समय पर अपने उत्पादों की नवीनतम जानकारी रखनी चाहिए और नए और स्पष्ट उत्पादों को अपने ग्राहकों को प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी दुकान की दिखावट भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस व्यवसाय से आप कुछ हजार से लेकर कुछ लाख रुपए तक कमा सकते हैं। 17. दवाई दुकान। दवाई दुकान एक व्यापार होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाओं की बिक्री की जाती है। ये व्यवसाय लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दवाई दुकान का उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न रोगों के उपचार के लिए सही दवाओं की पेशकश करना होता है। इसके अलावा दवाओं के अन्य सामानों की बिक्री भी की जाती है, जैसे शरीर की संरचना संबंधी सामग्री, स्वच्छता सामग्री, सूजन दूर करने वाले पदार्थ आदि। दवाई दुकान की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक दवा विक्रेता से संपर्क करके उचित लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके बाद आपको उचित स्थान का चयन करना होगा जहां आप दुकान खोल सकते हैं। एक उचित स्थान का चयन करने के बाद आपको दुकान के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद करनी होगी, जैसे रखने के लिए रैक, ग्राहकों की बैठक के लिए कुर्सियां आदि। 18. कार बाइक सर्विसिंग। कार बाइक सर्विसिंग व्यवसाय बहुत लोकप्रिय है क्योंकि आजकल सभी लोग कार या बाइक का उपयोग करते हैं और इन वाहनों को नियमित रूप से रखभाल की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में आप कार या बाइक की सर्विस, रिपेयर, तालिका निरीक्षण, तंदुरुस्ती आदि कर सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको उचित ट्रेनिंग और उपकरणों की आवश्यकता होगी। आपकी कमाई आपकी सेवाओं की गुणवत्ता, अनुभव और स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है। अधिकतम कमाई आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने व्यवसाय को बड़ी मात्रा में स्केल अप करते हैं और अधिक लोगों की सेवा प्रदान करते हैं। 19. ज्वेलरी मेकिंग वर्कशॉप। ज्वेलरी मेकिंग वर्कशॉप एक उच्च लाभकारी व्यवसाय है जिसमें सोने और चांदी से बनी आभूषण तैयार किए जाते हैं। ये व्यवसाय विशेष रूप से शादी और अन्य उत्सवों के मौकों पर बढ़ता है। इस व्यवसाय में आप आभूषण बनाने के लिए आवश्यक उपकरण जैसे बर्तन, कटाई मशीनें, फाइल और सांध्य उपकरणों का उपयोग करते हुए आभूषण तैयार कर सकते हैं। आप एक दुकान में आभूषणों की विस्तृत विवरणी रख सकते हैं और इंटरनेट वेबसाइट बनाकर अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस व्यवसाय से आप उच्च मुनाफा कमा सकते हैं। मुनाफा उत्पाद की गुणवत्ता, बिक्री और मार्केटिंग के आधार पर आता है। इस व्यवसाय में आप अपनी मुनाफे की मात्रा बढ़ाने के लिए उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पेश कर सकते हैं, जैसे गाढ़ा सोना, जेवराती और सोने के निकले हुए बर्तन इत्यादि। 20. हर्बल खेती का बिजनेस। हर्बल खेती एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है जो आजकल लोगों की ज्यादातर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ता जा रहा है। हर्बल खेती में जड़ी बूटियों, वनस्पतियों और अन्य प्राकृतिक उत्पादों की खेती की जाती है।
यह उत्पाद बहुत समय से लोगों के लिए उपयोगी हैं और उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा, सौंदर्य उत्पादों और अन्य स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल खेती का बिजनेस आपको कम समय और लागत में ज़्यादा मुनाफे कमाने का मौका देता है। इसके लिए आपको एक अच्छे और उपयुक्त भूमि की आवश्यकता होगी जो अच्छे उत्पादों की वृद्धि के लिए उपयुक्त हो। इसके अलावा आपको जड़ी बूटियों के साथ अच्छे रिश्तों का नेटवर्क बनाने की भी आवश्यकता होगी। 21. लेबर कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस। लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है जो श्रमिकों को अन्य कंपनियों और व्यवसायों के लिए नियोजित करता है। इस व्यवसाय के अंतर्गत आप नौकरी के लिए लोगों की खोज कर सकते हैं, वेतन और अन्य लाभ दे सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग व्यवसाय आधुनिक समय में एक बड़ा व्यवसाय होता जा रहा है क्योंकि अन्य कंपनियों और उद्योगों को अपने काम के लिए अधिक लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए यह व्यवसाय करने से आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस व्यवसाय के लिए आपको लोगों की ज़रूरतों के आधार पर श्रमिकों को नियोजित करने की क्षमता होनी चाहिए। आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी शुरू कर सकते हैं जो लोगों को अन्य कंपनियों और उद्योगों के लिए नियोजित करती है। आपको उचित संबंधों और संपर्कों को बनाने की आवश्यकता होती है ताकि आप अपने व्यवसाय को सफल बना सकें। 22. प्याज स्टोरेज करने का बिजनेस। प्याज स्टोरेज बिजनेस खाद्य उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है। प्याज को अपने विशेष गुणों के कारण उष्णकटिबंधीय फसलों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा खाद्य उत्पाद है जो भारतीय खाद्य पदार्थों में विशेष महत्व रखता है। प्याज स्टोरेज बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एक अच्छा स्टोरेज खाली रखा जाना चाहिए जिसमें प्याज को स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह हो। इसके साथ ही उचित तापमान और आवश्यक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उचित संचार और विद्युत सुविधाएं भी होनी चाहिए। प्याज स्टोरेज के लिए उपयुक्त संरचनाएं बनाने, उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करने और उचित मूल्य प्रतिष्ठानों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए आवश्यक स्किल और ज्ञान का होना भी अत्यंत आवश्यक है। 23. अचार का बिजनेस। अचार का बिजनेस भारत में बहुत लोकप्रिय है। यह एक छोटा सा उद्योग है जिसमें लोग अचार बनाने के लिए फल और सब्जियों का उपयोग करते हैं। अचार में उपयोग किए जाने वाले मसालों व विभिन्न स्वादों के कारण इसका लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस उद्योग के लिए आपको एक छोटी सी दुकान की आवश्यकता होती है जहां आप अचार बना सकते हैं और इसे बेच सकते हैं। आप बाजार से सीधे फल और सब्जियां खरीद सकते हैं या फिर आप खुद के खेतों से उत्पाद खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको शुरुआत में कुछ निवेश करने की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छा मुनाफा होता है। आप अपने अचार को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं जिससे आप अपने उद्योग को बढ़ा सकते हैं। आप अपने उत्पादों को बिक्री के लिए अपनी वेबसाइट या अन्य ऑनलाइन बिक्री स्थानों पर भी बेच सकते हैं। 24. चाय की दुकान। चाय की दुकान खोलना एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। यह उत्पाद लोगों के लिए दिन के विभिन्न समय में आवश्यक होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चाय पीने के लिए जाते हैं। चाय की दुकान खोलने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छा स्थान चुनना होगा। आपकी दुकान जहां स्थित होती है वहां लोगों की आसानी से पहुंच से जुड़ी होनी चाहिए। बजट तय करें। एक दुकान खोलने के लिए बजट तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। 25. फूलों का बिजनेस। फूलों का व्यवसाय एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय हो सकता है जिसमें आप संगठित रूप से फूलों की खेती, नर्सरी, फूलों की खरीद बिक्री और फूलों की विपणित विक्रय से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। आप शुरुआत में छोटे स्तर पर फूलों की खेती कर सकते हैं और अपनी खेती से पैदा हुए फूलों को नज़दीकी फूल बाजारों में बेच सकते हैं। आप फूलों की नर्सरी भी शुरू कर सकते हैं जिससे आप आगे बढ़कर अधिक संख्या में फूल उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फूलों की विपणित विक्रय में भी शामिल हो सकते हैं जिसमें आप ऑनलाइन विक्रय, फूलों के बॉक्स और बाजार में भी बिक्री कर सकते हैं। इस बिजनेस में निवेश उत्पादकता और विपणन दोनों के आधार पर किया जाता है। इस बिजनेस से आप एक साल में 25-30% का लाभ कमा सकते हैं। ये बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ निवेश की आवश्यकता होती है। 26. छोटा सिनेमा घर खोलना। छोटा सिनेमा घर खोलना एक रोमांचक और लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। इस व्यवसाय के लिए आपको एक छोटी सी जगह या कमरे की ज़रूरत होती है जो एक मनोरंजन के सेंटर की तरह काम करता हो। आप अपने सिनेमा हॉल में सामान्य अध्यात्म, फिल्म, नॉवल, ड्रामा, थ्रिलर, रोमांस और कॉमेडी जैसी फिल्मों का प्रदर्शन कर सकते हैं। आप अपने सिनेमा हॉल में अलग अलग प्रकार की फिल्मों के लिए भाषाएं, संगीत, सदस्यता योजनाएं और फूड की सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं। इस व्यवसाय में आप टिकट और फूड बेचकर कमाई कर सकते हैं। यदि आप बढ़ती मांग के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने सिनेमा हॉल में ब्रांडेड उत्पादों, मर्केंडाइजिंग और अन्य संबंधित सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं। इस व्यवसाय से आप महीने में कुछ हजार रुपये से लेकर कुछ लाख रुपये तक कमा सकते हैं।
27। दूध वितरण का व्यापार। दूध वितरण व्यवसाय एक उपयोगी और लाभदायक व्यापार विकल्प हो सकता है। इस व्यवसाय में आप दूध की आपूर्ति और वितरण से संबंधित काम करते हैं। आप एक छोटी या मध्यम आकार की दूध दुकान खोल सकते हैं जहां से आप दूध, दही, मक्खन और अन्य डेयरी उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं। आप दूध को अलग अलग ग्रेड में बेच सकते हैं, जैसे सामान्य, टोन और डबल टोन, जो उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध होते हैं जो अलग अलग गुणवत्ता के दूध का उपयोग करना चाहते हैं। दूध वितरण व्यवसाय में सफलता के लिए आपको अपनी स्थानीय बाजार को अच्छी तरह समझना होगा। आप ग्राहकों की मांग और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाजार और स्थानीय दुकानों में भ्रमण कर सकते हैं।